अब ये हाँ 35 35 कुल हल मिन शुरकाइकुम मै यहदिया इलल हक। अब फिर और एक बात, हिदायत, उन्हें कोई रहनुमाई कर सकती हैं क्या? तुम्हारे ये जो डेटीज हैं, तुम्हारे ये जो लात उज़्ज़ा हुबुल मनात, ये जो भी हैं, इन्हों तुम्हारी रहनुमाई कर सकती, तुम्हें सही राह दिखा सकती। कुलिल्लाह यहदियल लिल हक, अल्लाह ही है जो हिदायत देता है, रहनुमाई करता है, सही रास्ता बताता है। अफमन यहदी इलल हक या हक्कु अन यत्तबिउ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा। कौन ज्यादा हकदार है कि उसकी इत्तबा किया जाए, अल्लाह या अल्लाह वो अल्लाह वो जो हिदायत कुछ भी नहीं दे सकते? दूसरे ये जो तुम्हारे शरीक हैं, जिनको तुम शरीक ठहरा रही, उन्होंने हिदायत तुम्हें नहीं दे सकते, बल्कि वो खुद हिदायत के मोहताज हैं। उनको खुद रास्ता दिखाना है, वो भी अल्लाह ही दिखाना है, कोई और रास्ता नहीं दिखाता। युहदा, युहदा क्या है? मजहूल है। हिदायत। अच्छा हिदायत दिखाई हिदायत। जाए, हिदायत दी जाए, उनको दी जाए हिदायत, यानी उन्हें रास्ता दिखाया जाए। वो तो तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकते, बल्कि वो खुद रास्ता दिखाए जाने के मोहताज हैं। उनको खुद रास्ता मिलना है, उन्हों खुद गुमराह हैं, उनके पीछे तुम कहाँ जा रहे हो? अन्ना यूफकुन, इससे पहले आ गया, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ होंदे मुझा रहे हो? उनके पीछे जा रहे हो। फमा लकुम कैफ तहकुमून, क्या हो गया है तुम्हें? फमा लकुम, क्या हो गया तुम्हें? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्यों नहीं समझते तुम? फमा लकुम हमारा कैफ तहकुमन, क्या कैसी बातें तुम अपने आप के लिए सोच लेते हो? तहकुमन, इसका बताइए रूट वर्ड। तहकुमुन ये मुजारे का दूसरे सिगा है, ये मुखातिब का सिगा है, ये जमा मुजक्कर सालिम का। हिकमत यहकुमुन इसका हिकमत पहला सिगा है। जी हिकमत हाँ, हिकमत हिकमत, हिकमत है, लेकिन हिकमत। उसका रूट वर्ड बताओ बोले तो आप तीन हरफिया हाँ बोलना, तीन हरफिया। अच्छा हकमा यहकुमु, हकमा यहकुम यहकुमु। यहकुम। हदा यहदी, अगर हिदायत का भी आपको पूछे तो हदा, हाँ हदा। हा दाल या हदा, ये तीन हरफिया भी होता है, तीन हरफिया ही होता है सलासी मुजर्रद में। उसके बाद वो रुबाई भी आता है, रुबाई बोले तो चार के भी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा क्या है, मैं उस पर ही जोर दे रही हूँ आपको। वो जो बाद में आती हैं, थोड़े बहुत आती हैं, वो बाद में बताती हूँ, क्योंकि आप पहले ये ऑब्जर्व कर ले, आपके दिमाग में आ जाए, तो उसके बाद वो लेना आसान हो जाता है, रुबाई लेना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस्तगफरा, यस्तगफिरो, इस्तगफरन, ये रुबाई से है, ये सलासी से नहीं है, ये चार हस्तियां है, ये कभी कभी पांच भी आती, लेकिन वो सब थोड़ा कम आती है, उस वास्ते जोर नहीं दे रही उस पर। यहाँ क्या बताया जा रहा है, अगेन कहो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक मानते हो, क्या उनमें कोई ऐसा है जो तुम्हें हक का रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए? कोई है क्या तुम्हारे मुशरिका में, शुरका में? कहो कि अल्लाह हक का रास्ता दिखाता है। अब बताओ, अगर अल्लाह ही हक का रास्ता दिखाता है, तो जो हक का रास्ता दिखाता हो, क्या वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसकी बात मानी जाए, उसकी इत्तेबा की जाए, या जिसको खुद तुम मान लेते हो, जो हक दिखा तो नहीं सकते, जो हक दिखाने के जरूरत है, जिनको हक दिखाने की जरूरत है, जिनको हक दिखाया जाए, उनके पीछे तुम जो जाते हो, वो हकदार है क्या अल्लाह हकदार है? एक सवाल किया जा रहा है, ये क्या है, एक फलसफियाना अंदाज है कि तुम जो मान रहे हो, वो कुछ नहीं जानते, वो दीन के मुताल्लिक नहीं जानते, सही रास्ता क्या है दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका, और अल्लाह बरहक, अल्लाह की इबादत करना, दूसरा कोई नहीं है, ये सारी चीजें उनको नहीं मालूम। उन्होंने पहले से जो भी माबूदाने बातिल का जो भी करते आए हैं, शुरका के साथ, तो अल्लाह के साथ जिन जिन को भी शरीक कर लिया है, उसी पर वो कायम है। वो खुद इस बात के हकदार हैं कि उनको दिखाया जाए, उनको जरूरत है, उनको जरूरत है कि उनको रास्ता दिखाया जाए। फिर उन्हें तुम ना कैसा दिखा सकते, जबकि उनको खुद रास्ता का पता मालूम नहीं है। मंजिल कोई है, इस रास्ते पर जाना है, यह रास्ता उनको खुद मालूम नहीं है, फिर तुम्हें कैसा लीड कर सकते हो ना? लीड कौन करता है? जो रास्ता जानता है, जो हक जानता है, ही कैन बी ए लीडर। जो नहीं जानता, उन्हें कैसा लीडर हो सकता है भाई? जैसा कि अब हुआ है, अब हमारा लीडर है,
कुछ नहीं जानता। हमारा हाल क्या हुआ, जीडीपी कैसा गिरा, हालत क्या हो गई, माशी हालत क्या हो गई, हमारी मईशत क्या हो गई, दुनिया के सिनेरियो में पोजीशन क्या हो गया, क्यों हुआ, वो खुद नहीं जानता। नहीं जानता। गवर्नेंस कैसा कैसा हुकूमत की जाए, क्या क्या उसूल निभाए जाए, क्या क्या वजह किया जाए, क्या क्या पॉलिसी से नहीं जानता। जो जानता था उसे तुम नहीं बैठने दिए। अब नाअहल अगर आ गया, वो खुद नहीं जानता, तो उन्हें क्या लीड कर सकता है, उन्हें क्या पॉलिसीज बना सकता है, उन्हें क्या ऊपर ला सकता है दुनिया को। यही हल यहाँ भी बताया जा रहा है कि उन्हों खुद रास्ता नहीं जानते, उन्हों खुद मालूम नहीं है उनको कि मंजिल कैसा जाना, कौन सा रास्ता वो मंजिल को पहुंचाता है, हक की तरफ कौन सा रास्ता जानता है, उसे जाता है, उसे खुद नहीं मालूम है। तो तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो? वो भी अगर जलालत में जाएगा, गुमराही में रहेगा, तुम भी उसके पीछे गुमराही में रहोगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि जो रास्ता बता रहा है उसका हक ज्यादा है कि उसकी इत्तेबा की जाए, या जिसको रास्ते की पहचान ही नहीं है, उसको मालूम नहीं है कहाँ जाना है, तुम उसकी अगर इत्तेबा करे, उसके अगर पीछे गए तो कहाँ जाओगे? डूम्सडे, यू विल बी डूम्ड। कहीं जाकर डूब जाओगे, खाई में पड़ जाओगे। अब आगे रास्ता जा रहा है, कहाँ सीधा रास्ता कौन सा है, या कहीं खाई में गिर जाने वाला रास्ता कौन सा है, उसे मालूम ही नहीं है। तो तुम उसके अगर पीछे जाओगे तो वो भी गिरेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। कहो कि जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक मानते हो, उनमें कोई ऐसा है जो तुम्हें रास्ते का हक, सही रास्ते का रास्ता बताए, हक का रास्ता बताए? कहो कि अल्लाह का रास्ता सही है, अल्लाह हक का रास्ता दिखाता है और कोई नहीं दिखा सकता। अब बताओ कि जो हक का रास्ता दिखाता है, क्या वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसकी बात मानी जाए, उसकी इत्तेबा की जाए, या जो है जानता ही नहीं, गुमराही में खुद जा रहा है, तो उन्हें हकदार है क्या कि उसकी इत्तेबा की जाए? तो अल्लाह एक सवाल करके इन लोगों की गुमराहियों को दूर करने के वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि ये सवाल करो उनसे कि अल्लाह तुम्हें बता रहा है, रहनुमाई कर रहा है। अब तुम अगर गैरों के पीछे गए तो तुम्हारा क्या होता है हाल? गुमराह हो जाओगे, मंजिल से भटक जाओगे, राह हक से दूर हो जाओगे। तो अल्लाह इस बात का ज्यादा मुस्तहक है कि तुम अल्लाह की इत्तेबा करो, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। ये कुफार मुशरिकीन से है खिताब है, लेकिन सबके लिए है कि नहीं है? है हमारा सबके भी लिए, हाल क्या है? सबके लिए है। हमारा सबके भी लिए हाल है, क्या है? सबके लिए। मुसलमानों का मकबरों को जाती, अहले कबूर से पूछती, फिर क्या क्या करती, फातिहा, दरूद। दरूद पढ़ना है, नहीं पढ़ना को नहीं। पढ़ना है, हाँ, एक वक्त किससे की एक बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मेरे से क्या आर्ग्यू करे थे बोले, तो मुझे ज्यादा समझाना नहीं आता था तब, शायद वो पीयूसी की बात थी या कुछ। फातिहा दिलाना, बोले तो हमें, बोले नहीं नहीं वैसा सब नहीं है। तो उन्होंने क्या आर्ग्यू करे मालूम है? फातिहा का सूरा कई को है, कर को बोले फातिहा का सूरा कई को है सर। हमें मालूम नहीं फातिहा का, हमें मतलब मालूम नहीं है। फातिहा यफ्तहू से ये वर्ड है सो, फातिहा बोले तो खोलना। खुलना। स्टार्टिंग बुक शुरू हो रही है फातिहा से, तो अल्लाह वो बातें बता रहा है, वहां से शुरू कर रहा है। ये समझाना हमें भी नहीं मालूम था, अब मुझे याद आता है वो। मुझे मालूम होता तो शायद उनको मैं कन्विंस कर सकती थी। इल्म की इस वास्ते जरूरत है, हमें दुआ नहीं हुआ। मालूम था। हमें नहीं मालूम था, हम चुप हो गए। हाँ, फातिहा का सूरा है, तो क्या फातिहा दिलाने के वास्ते है क्या? नहीं, पढ़ने के वास्ते है वो। फातिहा दिलाने, सामने दुआ चूल्हा रख दुआ। रखे उल्बते दिला, वो नहीं। पढ़ने के वास्ते है। सूरा शुरू हो रहा है, कुरान शुरू हो रहा है उससे। इफ्तिताह बोलते हैं उसका, मस्दर इफ्तिताह। अब ये सब बाद में इफ्तिताह। मालूम हुआ, तब तो कन्विंस करने नहीं हुआ। इफ्तिताह, इफ्तिताह बोले तो वो शुरुआत है। आप किसी शुरुआत। चीज का ये भी इफ्तिताह हो रहा है बोल को इनाग्रेशन को भी बोलते, इनाग्रेशन को भी इफ्तिताह बोलते। तो शुरुआत है, ये फातिहा दिलाने के वास्ते नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये आर्ग्यू करे, और ये है कई को, ये है तो फातिहा दिलाना है। अब उनका ये वैसा था, देखो कैसे अकायद में थी। हाँ, अब इसे अगर झुटलाना है, इसे सही करना है, तो इल्म होना जरूरी है। चूंकि उस वक्त हमारा इल्म इतना नहीं था, तो हमें उनको कन्विंस नहीं कर सके। मैं भी थी, कोई और भी थे, नहीं कर सकते, नहीं कर सके हमें, खामोश हो गए। तो इन लोगों को
जो शिर्क में हैं उनको अगर कन्विंस करना, राह हक पर लाना बोले तो हमें आयता भी मालूम होना चाहिए, जैसे शिर्क की नफी करने जानकारी वाले आयत हैं और नहीं, उसका घरों में मतलब भी क्या सेम होगा। है। फातिहा दिलाते ना, एक हम्म गिलास पानी, उदबत्ती, कई को तो हम्म पानी भी रखना था, और फिर उदबत्तियां भी पूरा जोड़ना था। हमारे घर हम्म देख को ही में हमारे घरों में भी चलता था ये किस्म। हमारे खली थी उन्होंने पूरी एहतमाम के साथ फातिहा के बैठते, वैसे ऐसा से सब था। अब हम्म जाने जाने वो सब हाँ जरा इल्म आ गया नहीं, पहले अब से बहुत से पूरी। अपने को मालूम हो गया है, ये जो हम्म तबलीग वाले हैं अहले हदीस है ना, इन्हों जरा हम्म, काम बहुत करी। अब बहुत फिर करे लोग जरा पहले। गुमराही की हम्म, तरफ आ रहे हैं। अब सबका आ भी रही। ये है कि जो जानने वाले हैं उन्हों जरा जान लेना ज्यादा और उनको कन्विंस करने हम्म, की कोशिश करना, क्योंकि इनके दलाइल भी बड़े ठोस होती, हाँ, ऐसे ऐसे बातें करती हैं, मगलूब कर देती, खुद गालिब आ जाती हमारे ऊपर। तो इसके वास्ते हमारा इल्म, ऐसी आर्ग्यू करती तो हमारे मुंह बंद हो जाते। तो उसके वास्ते है ना हमारा हम्म, इल्म होना। इल्म की बिना पर, हाँ, अहादीस की बिना पर, अहादीस की रोशनी में हम्म, और कुरान की रोशनी में अगर हमें बोले तो उन्होंने नहीं आर्ग्यू समझ। कर सकते। ठोस दलाइल अगर हमें पेश करे, एविडेंशियल प्रूफ जो इससे हैं, तो उन्हें आर्ग्यू नहीं कर सकते। अब यहाँ है, कुरान में है, वो जानने वालों को मालूम होता है। ये हम ना बाय हार्ट भी होना, याद भी रहना, वो वक्त पर याद भी आना, और उसकी तफसील भी मालूम होना कि वो शान नुज़ुल क्या था, कई को आया था, ये कुफार को समझाने के वास्ते आया था। अब तुम्हें भी फिर वही कर रहे हो, हमारे बाप दादा करते थे, हमें कर रही हैं बोले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुफार भी तो वही बोलते थे ना, हमारे बाप वही दादा बोलते करते थे, उस वास्ते हमें भी कर रही हैं भाई। थे। 2000 साल से क्या उन्हें गलत करते थे क्या? अब तुम भी वही दलाइल अगर पेश कर रहे हो तो उनमें तुम्हारे में क्या फर्क है? अब ये क्या हमें फर्क। बोलना बोले तो हमें दलाइल मालूम रहना है कि हाँ, नहीं, मालूम होना, ये जरूरी इल्म है होना। हमें। हम्म, इल्म की जरूरत है और सही इल्म की जरूरत हम्म, है। अल्लाह हमारी इस बात में तासीर अता फरमाए, तासीर, रवानी, आमीन, आमीन। फसाहत, बलागत, ये सारी चीजें हो तो हमें दिन का काम बहुत आसानी से कर सकती। अल्लाह हमें इसके वास्ते कबूल फरमा ले। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए, जहाँ कोशिश रहती है वहाँ अल्लाह वेर देर इज ए विल देर इज ए वे पैदा कर देता है, हमवार कर देता है हम्म, रास्ते, इंशाल्लाह अजीज। आया नंबर 36, ये इसके पूरे पॉइंट्स हो गए क्या? एक और देख लेंगे। कुल हल मिन शुरकाइकुम, पूछिए कि उनमें से शुरकाइकुम, तुम्हारे शुरका में से, मैं यहदी इलल हक, कौन है जो हक की तरफ हिदायत दे सकता है, रास्ता बता सकता है। कुलिल्लाह यहदी लिल हक, सिर्फ अल्लाह ही है जो हक का रास्ता बता सकता है। अम्मै यहदी इलल हक, फमई ना ना, फमई क्वेश्चन है, फमई पस जो, याहदी इलल हक जो ये हक की तरफ रास्ता बता सकता है, रास्ता दिखा। रहनुमाई कर सकता है। हक को, अच्छा ये वर्ड बताइए, हक को किस वजन पर है ये? हक ज्यादा, हम्म? शिद्दत। हाँ ज्यादा 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 शिद्दत ज्यादा, से। सही ज्यादा। मगर मैं एक वर्ड बोलती हूँ आपको, इसमें तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री है। बाबे नहीं, सुपरलेटिव। सखीर, बाबे सखीर। सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हक, अकबर सबसे बड़ा, अफजल अल्लाह। सबसे ज्यादा फजीलत वाला, ऐसा ही हक सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आई युत्तबा, ताकि जो उसकी इबादत की पहले। जाए, इत्तेबा की जाए। अब यहाँ पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि लोगों से, मुशरिकों से सवाल है ये कि कौन हकदार है जिसकी इबादत की जाए। उसके बाद क्या है? अमल ला याहदी इल्ला अन युहदा, उसकी की जाए जो खुद जानता नहीं, हक उसे खुद मालूम नहीं है, उसकी इत्तेबा करती हैं क्या? इल्ला अन युहदा, उसे खुद जरूरत है कि उसकी हिदायत की जाए, उसे रास्ता बताया जाए, तो तुम उसके पीछे गए तो उन्हें हकदार नहीं है कि उसका पीछा करो। यानी तुम्हारे शुरका जो हैं उनकी तुम्हें इत्तेबा नहीं करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह हकदार है कि उसकी इत्तेबा की जाए। फमा लकुम, फिर तुम्हें क्या हो गया है? कैफा तहकुमून, कैसी कैसी बातें करते हो, क्या क्या तुम्हारे लिए अपने उसूल घड़ लेते हो तुम। यह कमून हकमा यह कमो, अमर, अमर का सिगा, अमर है, क्या हुक्म कर लेते हो, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे उसूल क्या क्या कर लेते हो तुम, अपने आप खुद बना लेते हो कि इनके पीछे जाना है, इनके पीछे चलना है, इनकी इत्तेबा करना है, तुम खुद कर लेते हो। बल्कि लेकिन हक क्या है कि अल्लाह इसका हकदार ज्यादा है कि उसने जो रास्ता बताया है उसकी पैरवी की जाए। हक, अल्लाह ज्यादा हकदार है।